आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। यह हफ्ता बुध 29 जनवरी को आने वाले नए चांद को नुमायां करेगा। हर 4 हफ्ते बाद एक नया चांद नमूदार होता है जो हमारी तवज्जो और तरजीहात को जिंदगी के एक नए शोबे की तरफ मुंतकिल करने का काम करता है। ये खास नया चांद बुर्ज दलों में है जो इस बात पर असर अंदाज होता है कि ये आपके बुर्ज घर के मखसूस शोबे पर जिस पर जोर दिया जा रहा है। नए चांद की तरफ जाने वाले 4 से 5 दिनों में जो इस मामले में गुज़िश्ता बुध से इस बुध 29 जनवरी तक फैला हुआ है, हम खुद को बुर्ज जद्दी में पिछले नए चांद के आखिरी हफ्ते में पाते हैं। ये मुद्दत आम तौर पर तकमील, इख्तिताम और नए आगाज की तैयारी के मौज़ूआत से मुत्तसिफ है। जब हम बुर्ज दलों में नए चांद में मुंतकली करते हैं जो जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी तक होता है, तवानाई में नुमायां तब्दीली आती है। जबकि जनवरी कामयाबियों और पेशा वराना कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करने का गलबा रखता है, एक्वेरियस आगे की सोच, इख्तिरा और साल के लिए नए मकासद के क़याम की हौसला अफजाई करता है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि नए चांद के दिन नए मंसूबे शुरू करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि रात के आसमान ने नए चांद की तारीकी आने वाले 4 हफ्तों के लिए समत के बारे में वाज़े और शूरी बेदारी की कमी की निशानदेही करती है। इस हफ्ते बुर्ज दलों के असर के साथ ये तब्दीली को कबूल करने और मुस्तकबिल पर नजर रखते हुए नए इम्कानात तलाश करने का एक मुनासिब वक्त है। मजीद बरह इन चांद के मुताद्दिद अदवार बातिल होंगे। ये अदवार ताद्दुद में मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ हफ्तों में मुताद्दिद वाक़यात का सामना करना पड़ता है, जबकि दीगर में सिर्फ एक का कोई भी नहीं हो सकता जो हफ्ते पर नुमायां तौर पर असर अंदाज हो। चांद तकरीबन हर 2.5 दिन में बुर्ज तब्दील करता है और उन तब्दीलियों के दौरान ये दूसरे सैयारों के साथ पहलू बनाता है। ताहम एक बार जब चांद किसी सैयारे के साथ अपने आखिरी पहलू को मुकम्मल कर लेता है तो ये एक बातिल मरहले में दाखिल हो जाता है, जिसके दौरान सैयारों का कोई और रब्त इस वक्त तक नहीं होता जब तक कि ये किसी नए बुर्ज में तब्दील न हो जाए। इस वक्फे की वजह पैदावारी तवानाई की कमी है जो एक मुख्तसर मरकरी के पीछे हटने के मुतरादिफ है, जिससे ये अहम नए मंसूबों को शुरू करने के लिए एक नामुनासिब वक्त है। इसके बजाय अक्कासी आराम और मौजूदा मामूलात को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये नई कोशिशें शुरू करने के लिए साजगार नहीं है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते मरकजी ख्याल माली मामलात और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के आसपास है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ महसूस कर सकते हैं जैसे आपके वसाइल का गलत इंतजाम हो रहा है, मुमकिना तौर पर आपके आसपास के लोगों के असर और रसूख की वजह से। कुछ दौलत ज़ाय करने का एहसास है जो नदामत के जज्बात का बाइस बन सकती है। मजीद बरह आप में से कुछ खानदानी ताल्लुकात मुनक़ते करने के बारे में सोच रहे होंगे। ये पहले ही वाक़ई हो चुका होगा, जिसकी वजह से विरासत के मुतरादिफ एहसासात पैदा होंगे। आप अपने माली मामलात में इंसाफ की कमी को महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर माजी की गलतियों की वजह से जिनके नतीजे में ताल्लुकात खराब हुए हैं। समाजी सरगर्मियों और इज्तिमाआत में मशगूल होना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा और उफ़क़ पर जश्न मनाने के मौक़े मिल सकते हैं। ये एक मुनासिब लम्हा है अपने आप पर यकीन करने और जहाँ ज़रूरी हो इस्लाह करने का वक्त है, अपनी भलाई को तरजीह देते हुए। आप में कामयाब होने की सलाहियत है और दूसरों की मदद आपको दस्तयाब होगी। इस दौरान घर और ख़ानदानी मामलात पर भी खासा जोर दिया जाता है। आपकी ज़िंदगी अहम तब्दीलियों से गुजर रही है जो एक खूबसूरत तब्दीली का बाइस बन रही है। आप में से कुछ तज़ीन व आराइश पर गौर कर रहे होंगे, जबकि दूसरे रहाइश की तब्दीली पर गौर कर रहे होंगे। कत नज़र ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम के ज़्यादा एहसास को फ़रोग़ दे रही है। ये ज़रूरी है कि किसी का नुक्ता नज़र आपके जज्बे को कम ना होने दे, क्योंकि हर एक को अपने अपने नुक्ता नज़र का हक़ है। ये सूरती हाल आपके अंदर गहरी खुद आगाही का बाइस भी बन सकती है।
इसके अलावा आप में से कुछ इस मुद्दत के दौरान खानदानी बंधन को मजबूत करना शुरू कर सकते हैं, जो आपकी ज़ाती तरक्की और पुख्तगी की अक्कासी करता है। पीर से जुमा का दौरानिया खास तौर पर लोगों को खुश करने और राज़ी करने के लिए मौजू है। आपकी काबिल गौर ज़हानत और दूसरों पर असरअंदाज होने की सलाहियत को सील्स मुबाहिसे गुफ्त और शनीद कारोबारी लेन देन जैसे घर गाड़ियों की खरीदारी में फ़ायदा मंद मुआहदों को हासिल करने में मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद बरहें आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो किसी मुश्तरका ख्याल अक़दाम के ज़रिए आप पर गहरा असर डालता हो, मुमकिना तौर पर किसी अहम दोस्ती या नतीजा खेज़ ताउन के आगाज़ को निशान ज़द करता हो। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार के दौरान आपकी खिली ज़हनियत और वसी तनाजुर इस्तफ़सार और तजस्सुस के एहसास को फ़रोग़ देता है। आप मुस्तक़बिल के लिए पर उम्मीद मंसूबे बनाने के लिए अपनी मजबूत फ़ैसला साजी की सलाहियतों और दूर अंदेशी पर इन्हिसार कर सकते हैं। वीकेंड साफ और मुखलिसाना इजहार ख्याल के लिए मिसाली है, जो इसे दोस्ती बनाने और मुनाफा बख्श कारोबारी शिराकतें कायम करने का एक बेहतरीन मौका बनाता है। मज़ीद बरह ये वक्त लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने और सफ़र के लिए मौजू है। आपकी सिफारती सलाहियतों को दोस्तों और बड़े ग्रुपों के दरमियान तनाज़ात में सालसी के लिए तलब किया जा सकता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आप अपने आप को कानूनी या सरकारी मामलात में मशगूल पा सकते हैं। आपकी बुनियाद पर खड़े होने और अपनी ख्वाहिशात की वकालत करने पर बहुत जोर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपको साले समझ सकते हैं। मज़ीद बरह हो सकता है आप जानबूझकर अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं को मज़ीद मुअस्सिर तरीके से दोबारा बनाने के लिए ख़त्म कर रहे हो। ये वाज़ेह है कि आप इस हफ्ते एक हिफाजती असर में हैं और इंसाफ के लिए कोशां हैं। आप अपने आप को एक मुस्बत कुव्वत के तौर पर काम करते हुए पा सकते हैं, जो अच्छे इरादों और आपके किसी अजीज की हिफाजत करने की ख्वाहिश से कारफरमा है। उग्रचे गुस्से के जज्बात पैदा हो सकते हैं, वो जायज़ हैं, और आप इस बात का दिफा करने के लिए माइल होंगे जो आपको अजीज है। हो सकता है आप में से कुछ अपने अकायद और अक़दार के लिए ठोस दिफा कायम करने पर काम कर रहे हो। इस हफ्ते आपके आसपास मौजूद तवानाई कवी है, आपकी ख्वाहिशात पहुंच के अंदर है। ये साल आपके लिए अहम है और इस हफ्ते आप मुमकिना तौर पर अपनी इनफरादियत का इजहार करेंगे और अपने रास्ते पर चलेंगे। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को ज्यादा काम करने से गुरेज करें। बड़े चैलेंजों से निपटने से पहले छोटे कामों को संभालने पर तवज्जो दें, क्योंकि ये तफसीलात बहुत अहम है। आप महसूस कर सकते हैं कि जो बोझ आप इस वक्त उठा रहे हैं, इसके लिए कुछ ज्यादा बर्दाश्त की जरूरत होगी, लेकिन ये आपके मुस्तकबिल के हवाले से मंसूबा बंदी और फैसला साजी की जरूरत का इशारा भी देता है। कुछ लोगों के लिए इसमें सफरी मंसूबे शामिल हो सकते हैं, और यकीन रखें आप सही इंतखाब कर रहे हैं। आप एक काबिल तारीफ फैसला कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको गौर करने की जरूरत हो। इससे जाहिर होता है कि आप वाकई सही इंतखाब करने के रास्ते पर हैं। अगर आप खुद को मुज़ाकरात में किसी तस्फिया तक पहुंचने की कोशिश करते हुए पाते हैं, तो याद रखें कि आपकी अंदरूनी कदर यानी वैल्यू है और आपको अपनी कदर कम नहीं करनी चाहिए। मजीद बरह आप में से कुछ मजबूर हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, इस बारे में गैर यकीनी हैं कि कोई खास सूरती हाल कैसे सामने आएगी। इस हफ्ते सुकून हासिल करने और पुरअमन हल के लिए कोशिश करने का मशवरा है। पुरअमन ज़हनियत को अपनाना इस वक्त आपके लिए एक अहम पैगाम है। आगे कुछ रुकावटें हो सकती हैं, जिनमें जोड़ तोड़ करने वाले अफराद से मुलाकातें और मुश्किल हालात शामिल हैं। मुशाहदे और सब्र से रहना जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ मुआमला कर रहे हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो अपने दिफा को बरकरार रखें और गैर जरूरी तसादुम से बचें, क्योंकि खौफ कमजोरी के जज्बात पैदा हो सकते हैं। पीर और मंगल को आपकी बढ़ती हुई आगाही तवानाई की तमाम अक़साम के लिए आपकी हसासियत को तेज करती है। आपकी महारतें और नफ्सियाती बसीरत आपके रवाबित और ताल्लुकात को बढ़ाती है। लोग मुमकिना तौर पर आपकी कंपनी से लुत्फ़ अंदोज होंगे, क्योंकि आपको एहसास करने की सलाहियत है जब वो कम महसूस कर रहे हैं, आपको मदद की पेशकश करने की इजाज़त देता है जब दूसरे नहीं कर सकते हैं। ये मुद्दत फनकाराना और तख्लीकी कोशिशों में मशगूल होने के लिए ख़ास तौर पर साजगार है, जैसे गाने तहरीर। बुध से इतवार तक माहौल रोमानवी आराम और तसव्वुराती सोच के लिए मिसाली है। आपकी रोमानवी जिंदगी आपकी बढ़ती हुई हसासियत और रूहानी ताल्लुक की सलाहियत की वजह से परवान चढ़ेगी।
हमदर्दी का गहरा एहसास और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश इसे खैराती सरगर्मियों में हिस्सा लेने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक मुनासिब वक्त बनाती है। मज़ीद बरह ये फिल्में देखने, मेहमानों की मेज़बानी करने और अपने माहौल की खूबसूरती को बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो इस हफ्ते के लिए मुरव्वजा तवानाई एक ताकतवर तब्दीली है जो नई शुरुआत की अलामत है। आप इस अरसे के दौरान खास तौर पर तख्लीकी हैं। कुछ नया शुरू करने की थीम इस हफ्ते मजबूती से गूंजती है। मजीद बरह कुछ सच्चाइयों से पर्दा उठ सकता है, जैसे कि ज़रख़ीज़ी के टेस्ट से नताइज हासिल करना। मजमूई तौर पर यह हफ्ता नए मंसूबे शुरू करने की अहमियत पर जोर देता है। बुर्ज दलो ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात को शुक्रगुजारी से रुजू करें। अगर आप खुद को आदतन दूसरों को खुश करते हुए पाते हैं तो ये मुस्तकबिल में नाराज़गी का बाइस बन सकता है। अहम पैगाम यह है कि किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दें। ये मुद्दत शुक्रगुजारी के रवैये का मुतालबा करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगाह रहें कि तनाव और मुमकिना दलाइल पैदा हो सकते हैं, एहतियात का इशारा है। सुस्त रहने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि जल्दबाजी गलत फैसलों का बाइस बन सकती है। उगरचे आपके पास बहुत से ख्यालात हो सकते हैं या आप अपने अकायद को दूसरों पर मुसल्लत करने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि हर एक का अपना नुक्ता नज़र है। यहाँ इंतबा यह है कि जल्दबाजी गलतियों का बाइस बन सकती है, लिहाजा सुस्त और मुस्तहकम अंदाज अपनाना फैसलों में जल्दी करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसा लगता है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से बेहतर नताइज बरामद होंगे। उसके अलावा आपके आसपास सखावत का एहसास है और माली मामलात साजगार लग रहे हैं। आप खुद को किसी की मदद करने की पोजीशन में पा सकते हैं या आपको माली मदद की दरख्वास्त मौसूल हो सकती है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि आप मदद फराहम करने के पाबंद नहीं हैं। अपनी कदर को पहचानना ज़रूरी है। अपने मेयार पर समझौता न करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5,000 रुपये मालियत की कोई चीज़ है तो इसे 500 रुपये में फ़रोख्त करने का फैसला न करें। अपनी कदर को तस्लीम करें। मज़ीद बरह गैर मुतवक्के पेशरफ्त की तवक्को करें क्योंकि तब्दीली की एक अहम तवानाई मौजूद है। ये मुद्दत रूहानी तौर पर अहम मालूम होती है, कुछ अफराद के लिए रूहानी ताल्लुक़ के इशारे के साथ। आप किसी ऐसे ग्रुप, क्लब, तंजीम या इदारे के साथ भी शामिल हो सकते हैं जहां तब्दीलियां हो रही है। जिंदगी के उतार चढ़ाव वाज़ेह हैं और ऊंचाई और पस्ती दोनों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद बरह पोशीदा एजेंडों से होशियार रहें और साजिशों में मुलव्वस होने हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करने से ग्रेज़ करें। इस हफ्ते अपनी बसीरत पर भरोसा करें क्योंकि आप खुद को ज़्यादा बहादुर और साबित कदम महसूस कर सकते हैं। अपने विजदान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह हफ्ता एक मौसमी मरहले की निशानदेही करता है जिसके नतीजे में नई शुरुआत की इब्तिदा होगी। पीर से जुमा तक का दौरानिया एतमाद, खुद एतमादी और उमंग पैदा करता है जो आपको किसी मंसूबे या प्रोजेक्ट को महसूस करने और मुकम्मल करने के काबिल बनाता है। आपको बड़ी उमंगों का तसव्वुर करने, वसी मंसूबे बनाने और नए नए मकासद कायम करने का इख्तियार हासिल है। ख़ानदान के अफराद, असातिज़ा, सरपरस्तों, आला अफसरान और हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से मदद हासिल हो सकती है। सखावत में इजाफा और इल्म फराहम करने की तैयारी आपको नौजवान अफराद की रहनुमाई करने और उस्ताद या ट्रेनर के तौर पर किरदार अदा करने का बाइस बन सकती है। समाजी इंसाफ का एक बुलंद एहसास आपको बामानी वजूहात की वकालत करने की तरगीब दे सकता है। हफ्ता और इतवार के दौरान आपको ज़हनी वजाहत में इजाफा और पुरकशिश लेकिन हम आहंग गुफ्तगू का सामना करना पड़ सकता है। आपके ख्यालात और नुक्ता नज़र मज़ीद वाज़े हो जाते हैं और आप उनका इश्तराक करने के लिए पुरजोश होते हैं। ये तजस्सुस में इजाफे और सीखने की ख्वाहिश के साथ मिलकर वीकेंड को ख़ास तौर पर गुफ्त और शनीद कारोबारी लेन देन, मुलाकातों और समाजी रवाबित के लिए साजगार बना देता है। आपको मुस्बत खबरें मौसूल हो सकती हैं या नई दोस्तियां और कारोबारी रवाबित कायम हो सकते हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते अपने आप को रूहानी तलाश में गहराई से मसरूफ पा सकते हैं। इलाही ताल्लुक का मौजू नुमाया है जो कुछ लोगों को अपने मजहबी अकायद का जायजा लेने और इलाहिया कायनात से राब्ता करने की तरगीब देता है।
रूहानी राबते पर बहुत जोर दिया गया है। जिंदगी एक शायराना मेयार इख्तियार कर सकती है जिसमें शायरी लिखने और पढ़ने के मौके मिलते हैं, जिससे जिंदगी के असरार को गहरा समझने और खोलने का मौका मिलता है। इस मुद्दत में बातनी तरीकों की तलाश भी शामिल हो सकती है, जिसमें क़ियास और रोशन ख़याली का हुसूल शामिल है। जैसा कि आप वजाहत तलाश करते हैं, इल्म खौफ को दूर करने के लिए एक ताकतवर आले के तौर पर काम कर सकता है। अपनी बातचीत की महारत को बढ़ाना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर रूहानी मामलात में गलत फहमियों से बचने के लिए अपनी ख्वाहिशात को वाज़े तौर पर बयान करना बहुत ज़रूरी है। इजहार दुआ इस बात करते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके इरादों का दुरुस्तगी के साथ इजहार किया गया है। आप ऐसे ख्यालात वसूल कर सकते हैं जो पैगामात की तरह महसूस होते हैं, जो आपकी रूहानी वजाहत और हिकमत में हिस्सा डालते हैं। ये हफ्ता ताउन और दूसरों के साथ ख्यालात के तबादले का एक बेहतरीन मौका भी पेश करता है। टीम वर्क और मुश्तरका तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक फ़ायदेमंद माहौल को फ़रोग़ देता है। मैं समझती हूँ कि माजी के मुज़ाहिर आपकी मौजूदा सूरती हाल में ज़ाहिर हो रहे हैं, जिसमें पुराने ख्यालात पर नज़रसानी करना और पुराने ज़माने के लोगों से दोबारा राब्ता करना शामिल हो सकता है। अपनी कामयाबियों और माली इस्तेहकाम के हवाले से किसी भी किस्म की तशवीश के एहसास को तस्लीम करना ज़रूरी है। ताहम यकीन रखें कि कायनात आपका साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए अपने ईमान को बरकरार रखें। आप वाकई मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप वजाहत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को ज़्यादा खुद शनास पा सकते हैं। ये मुद्दत एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है और आप एक ज़्यादा बालिग, अक्लमंद और रूहानी तौर पर हम आहंग फर्द में तब्दील हो रहे हैं। जिंदगी खुद को सीखने के तजुर्बे के तौर पर पेश कर रही है और ये अंदरूनी तब्दीली वाज़ेह है। साजगार हालात आपके लिए तरतीब में आ रहे हैं, जो आपकी जिंदगी के एक खुशकिस्मत मरहले को निशान जद कर रहे हैं। इम्कान है कि आप अपने आसपास मुस्बत तवानाइयों के साथ अपने आप को लाइमलाइट में पाएंगे। ये तजवीज़ करता है कि एक ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो सकती है। मजीद बरहा आप में से कुछ एक मुहिम जोई के जज्बे को अपनाते हुए ईमान की पुख्तगी की तरफ माइल हो सकते हैं। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं और मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि इस तब्दीली की तवानाई को कबूल करें। पीर से मंगल तक का अरसा आपके समाजी रवाबित, रोमानवी कोशिशों और तख्लीकी सरगर्मियों के लिए एक मुतहर्रिक मौका पेश करता है। एक खुला ज़हन और तरक्की पसंद नुक्ता नज़र समाजी तरतीबत यानी सेटिंग्स में आपके आराम को बढ़ाता है, जिससे आप दूसरों के साथ ज़्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं। कम होने वाली रुकावटों के साथ आप मुमकिना तौर पर तवज्जो मबजूल कर लेंगे, जिससे आप नई दोस्ती और रोमानवी ताल्लुकात उस्तवार करना आसान बना देंगे, क्योंकि आप जोश का जज्बा पैदा करते हैं। मजीद बरहा ये टाइम फ्रेम आपकी माली सूरत-ए-हाल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, गैर मुतवक्के माली फ़ायदा के इम्कानात के साथ। बुध से इतवार तक आपको रोमानवी एहसासात, जिनसियत और हमदर्दी का तजर्बा हो सकता है। ताहम इस मुद्दत में हद से ज़्यादा हसास, गैर महफूज अफरार का शिकार होने का खतरा भी होता है। हालात को मिसाली बनाना, ख्वाहिशमंद सोच में मशगूल होना आपकी रोमानवी ज़िंदगी में मायूसी या शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। मुनासिब है कि इस दौरान शहीद जैसा रवैया इख्तियार करने से गुरेज किया जाए। इसके बजाय मौसीकी सुनना, रक्स करना, फनकाराना सरगर्मियों में मशगूल होना, फिल्म से लुत्फ अंदोज होना जैसी सरगर्मियों के जरिए आराम पर तवज्जो दें। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।